जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 12 के बारे में, जिसका नाम है हैकलर्स टेल। एपिसोड की शुरुआत में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि अपने घोड़े पे सवार होकर एक सुनसान जगह पे आता है। वहाँ पे एक औरत का घर होता है जिसके बाहर आके वो खटखटाता है तो औरत उसे कहती है कि वो अंदर आ सकता है। उस औरत का नाम मिसेस कार्नेशन होता है जो कि काफी बूढ़ी थी और वो नेक्रोमेंसी जानती थी जिससे वो मुर्दों को जिंदा कर सकती थी। वो आदमी उससे कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी। हाल ही में उसकी बीवी की मौत हुई है और उसे वो काफी याद आ रही है और वो चाहता है कि वो उसे दोबारा जिंदा करे ताकि वो उसके साथ खुशी से रह सके। वो लेडी उससे कहती है कि अगर वो अपनी बीवी को इतना प्यार करता है तो वो जहाँ पे है वो उसे छोड़ दे, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में वापस आएगी तो वो सेम नहीं होगी। ये सुन के वो बंदा उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तो वो लेडी उससे कहती है कि अगर उसे मिस्टर हैकल की कहानी पता है तो वो ऐसी बात नहीं करता। वो लड़का उससे पूछता है कि वो किस कहानी की बात कर रही है। तो वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे हैकल की कहानी सुनाने जा रही है और अगर उसे सुनने के बाद उसका मन किया उसकी बीवी को वापस लाने का तो वो उसके लिए उसे वापस ले आएगी। उसके बाद वो उसे हैकल की कहानी सुनाती है। वो उसे बताती है कि हैकल एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि पढ़ाई करने के लिए बाहर आया था और उसकी लाइफ और डेथ की थ्योरी बहुत ही अलग थी। एक दिन उनके प्रोफेसर जब उसे पोस्टमार्टम करना सिखा रहे थे तो उसने अपने प्रोफेसर से आर्ग्यू कर लिया, क्योंकि उसके प्रोफेसर ने कहा था कि मरना और जीना भगवान के ऊपर होता है। ये सुन के हैकल ने प्रोफेसर से कहा कि ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका मानना है कि ये साइंस है और गॉड असली में होता ही नहीं है। वो प्रोफेसर से ये भी कहता है कि वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं होता, क्योंकि उसने एक तरीका निकाला है जहाँ वो मुर्दे इंसान को जिंदा कर सकता है। ये सुन के प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसका एक कारनामा देखना चाहता है। अगले दिन हैकल प्रोफेसर समेत सभी स्टूडेंट्स को अपने घर में बुलाता है और वहाँ पे वो एक लड़की की बॉडी लेकर आया था जिसे वो जिंदा करने वाला था। प्रोफेसर उससे पूछता है कि वो ये बॉडी कहाँ से लाया है। तो हैकल उससे कहता है कि वो उसे ग्रेवयार्ड से चुरा के लाया है। वो उसे बताता है कि वो बारिश की बिजली से एक करंट पैदा करेगा जो कि इस बॉडी में जाएगा, जिससे ये लड़की जिंदा हो जाएगी। जब बिजली कड़कती है तो वो अपनी मशीन को ऑन कर देता है, जिससे उसकी मशीन वो बिजली ऑब्जर्व करती है और उस लड़की की बॉडी में फेंकती है, जिससे उस लड़की की बॉडी जलने लगती है और वो जिंदा नहीं होती। ये एक्सपेरिमेंट देख के सभी लोग हैकल पे हंसते हैं क्योंकि वो फेल हो चुका था और प्रोफेसर उससे कहता है कि वो मान ले कि भगवान सच में होते हैं। तभी हैकल के पास एक बंदा आता है जो कि ग्रेवयार्ड में काम करता था और वो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा बॉडीज लाया करता था। वो उसे कहता है कि वो एक नई बॉडी लाया है जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, लेकिन हैकल वो बॉडी खरीदने से उसे मना कर देता है। ये सुन के वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ पास ही में एक जादूगर रहता है जो कि साइंस में विश्वास नहीं करता और वो सच में मुर्दों को जिंदा कर सकता है। ये सुन के हैकल उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो बंदा उसे बताता है कि उसने अपनी आंखों से ये कारनामा देखा है और अगर वो भी ये कारनामा देखना चाहता है तो वो उसके एड्रेस पे जाए जहाँ वो कुछ पैसों में अपने कारनामे लोगों को दिखाता है। ये सुन के हैकल अगले दिन उस नेक्रोमैंसर के पास जाता है जहाँ वो नेक्रोमैंसर सबसे कहता है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। वो लोग उसी बात पे विश्वास नहीं करते तो वो उनसे कहता है कि वो उनकी आंखों के सामने एक कारनामा दिखाएगा। वो उनके सामने एक बॉक्स लेके आता है जिसके अंदर एक मुर्दा डॉग था और उसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वो डॉग जिंदा हो जाता है। तभी वो डॉग बाहर आता है जो कि काफी खूंखार था, इसीलिए वो नेक्रोमैंसर उसे शूट करके फिर से मार डालता है। हैकल ये देख के हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद ये उस नेक्रोमैंसर की कोई ट्रिक है, इसीलिए वो उसके इस मैजिक पे यकीन नहीं करता। वहीं पे एक कपल होता है जो कि उस नेक्रोमैंसर के पास आता है और उसे बताता है कि हाल ही में उनकी बेटी की मौत हुई है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो उनकी बेटी को जिंदा कर दे ताकि वो फिर से उसके साथ खुशी से रह सके। नेक्रोमैंसर उनसे कहता है कि वो उनकी बेटी को जिंदा कर देगा, लेकिन उसके बदले में उन्हें उसे $100 देने पड़ेंगे। वो कपल काफी गरीब थे तो वो उससे कहते हैं कि वो बिना पैसों के ही वो कर दे, लेकिन नेक्रोमैंसर उनसे कहता है कि वो $100 के बिना कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जब भी वो किसी मुर्दे को जिंदा करता है तो अपने आप उसकी लाइफ की 1 साल कम हो जाती है। इस उनके हैकल को लगता है कि शायद वो कोई ट्रिक परफॉर्म करता है ताकि लोग उसकी बातों में आके उसे पैसे दें। रात को हैकल उसके पास आता है जहां वो उसके लिए वाइन लेकर आया था। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उस कुत्ते को जिंदा कैसे कर दिया। तो नेक्रोमैंसर उसे बताता है कि उसने सालों की प्रैक्टिस के बाद ये मैजिक हासिल किया है और वो ऐसे ही किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता। हैकल उससे कहता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो जानता है कि वो सिर्फ एक ट्रिक परफॉर्म करता है। असल में वो मुर्दों को वापस नहीं ला सकता और वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये सुन के वो नेक्रोमैंसर उससे कहता है कि अगर उसे नहीं मानना तो वो ना माने और वो उठ के अपने गाड़ी में चला जाता है सोने के लिए। अगले दिन हैकल जब लाइब्रेरी में होता है तो लाइब्रेरियन उसके पास आके उसे एक लेटर देती है। वो लेटर एक डॉक्टर की तरफ से था जो कि उससे कहता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे तो वो जल्दी आके उनसे मिल ले। ये देख के अगली सुबह वो गाँव की ओर निकल जाता है अपने पिता से मिलने के लिए।
रास्ते में उसे एक क्रीपी ओल्ड मैन दिखता है जो उसे घूरता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे रुकता है। वो अपने बैग से एक ब्रेड निकालता है और उसे आराम से खाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ सड़ने की स्मेल आती है। उसके ब्रेड पे कुछ गिरता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे उसे एक लाश मिलती है जहाँ पे एक आदमी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। ये देख के वो डर जाता है और उस पेड़ से उठ के वो आगे का सफर तय करता है। सफर करते हुए उसे रात हो जाती है और रास्ते में वो एक जगह रुकता है आराम करने के लिए। तभी उसके पास एक अनजान आदमी आता है जो उसे देख के उससे कहता है कि वो अकेले यहाँ पे ना रुके। हैकल उससे कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो उसे बताता है कि जहाँ पे वो बैठा है उसके पीछे एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पे कई सारे लोग दफन है, तो वो डेड के पास ना बैठे, उसे घर चले जहाँ पे वो उसे खाना और बेड देगा और अगली सुबह होते ही वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सकता है। ये सुन के हैकल खुश हो जाता है और वो राजी हो जाता है उसके घर में आराम करने के लिए। वो आदमी उसे अपने घर में ले जाता है जहाँ वो उसे अपनी बीवी से मिलवाता है जो कि एक जवान लड़की थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। हैकल जब एलिस को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बूढ़े आदमी की बीवी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। और वो बूढ़ा आदमी ये देख के समझ जाता है कि उसके मन में एलिस को लेके क्या चल रहा है। वो बूढ़ा आदमी हैकल से कहता है कि उसका उसकी बीवी के बारे में क्या ख्याल है, तो हैकल उससे कहता है कि इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी। वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या उसकी शादी हो चुकी है, तो हैकल उससे कहता है कि वो अभी स्टूडेंट है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे किसी से प्यार है, तो हैकल कहता है कि अभी तक वो सिंगल है। वो बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को उसके पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसे हैकल कैसा लगता है, तो वो बताती है कि हैकल बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग है। ये कह के वो फिर से खिड़की के पास चली जाती है मानो कि वो किसी का इंतजार कर रही हो। वो बूढ़ा आदमी एलिस से कहता है कि वो हैकल के लिए बेड लगा दे, और जब वो हैकल के लिए बेड लगा रही होती है तो हैकल उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही सुंदर है और वो एक ऐसा प्यार डिजर्व करती है जो उसे किसी ने ना दिया हो। एलिस उसकी बात सुन के नजर नीचे कर देती है और वहाँ से चली जाती है और हैकल इजी फील करके वहाँ पे सोने लगता है। वो खिड़की के पास खड़ी एलिस को देखता है जो कि अपने आप को टच कर रही थी, लेकिन जब एलिस उसे देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। रात को अचानक हैकल को कुछ आवाज आती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी के दरवाजे पे नेक्रोमैंसर आया है जिससे वो बात कर रहा है। ये देख के वो फिर से सो जाता है और तभी उसे एक छोटे बच्चे की आवाज आती है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि एलिस के हाथ में एक बच्चा है जिसे वो दूध पिला रही है और तभी ग्रेवयार्ड से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो एलिस वहां से बाहर जाने लगती है। हैकल को ये सारी स्ट्रेंज चीजें देख के जिज्ञासा होती है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या वो उसकी बीवी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, तो हैकल उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो ऐसा ही सोच रहा था और ये उसकी गलती नहीं है बल्कि उसकी बीवी इतनी सुंदर है कि हर कोई ऐसा ही सोचता है। लेकिन उसकी बीवी कोई आम औरत नहीं है बल्कि वो बहुत ही खतरनाक है जो कि अपने पहले प्रेमी से प्यार करती है। उसने उससे दूसरी शादी करी है और वो उसे भी उतना प्यार करती है, लेकिन वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसीलिए वो बाहर जाती है। हैकर को लगता है कि शायद वो अपनी बीवी से धंधा करवाता है, इसीलिए वो उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने उस नेक्रोमैंसर को हायर किया है उसकी बीवी के पहले प्यार को जिंदा करने के लिए, और हर बार वो नेक्रोमैंसर उससे पैसे लेता है उस आदमी को जिंदा करने के लिए, और फिर उसकी बीवी ग्रेवयार्ड में जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड से मिल सके। एगलर उससे कहता है कि वो नेक्रोमैंसर सिर्फ एक ट्रिक प्ले करता है और वो असली में मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो सच में उनको जिंदा कर सकता है। ये सुन के हैकल बाहर जाता है ये कारनामा देखने के लिए, और रास्ते में उसे वो डॉग मिलता है जो कि अभी जिंदा था। वो उस डॉग को बुरी तरह पीटता है लेकिन अब भी वो डॉग नहीं मरता, और उसके बाद वो उसे फिर से पीटता है जिससे वो डॉग दोबारा जिंदा हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि ये नेक्रोमैंसर का जादू है जो कि मुर्दों को हमेशा जिंदा रखता है। उसके बाद हैकल ग्रेवयार्ड की तरफ जाता है जहाँ पे उसे दरवाजे पे ताला मिलता है, और वो उस ताले को तोड़ के अंदर जाता है जहाँ पे उसे चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो एलिस को देखता है जो कि अपने मुर्दे पति के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि नेक्रोमैंसर सच में वो जादू कर सकता है। वो नेक्रोमैंसर से कहता है कि वो अभी इन सब चीजों को रोके, तो नेक्रोमैंसर उससे कहता है कि वो अभी इन सब चीजों को नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पे और भी डेड लोग आते हैं जो कि उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं, और ये देख के वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे जाता है उनको रोकने के लिए, लेकिन वो डेड लोग उस पे हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। हैकर उस नेक्रोमैंसर को शूट कर देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है, और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब हैकल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उन दोनों को मरा हुआ पाता है, और वो सारे डेड लोग अब वहाँ से अपनी ग्रेव में जा चुके थे।
वो एलिस के पास जाता है जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो उसे बताता है कि कल रात उसका पति मर चुका है। एलिस उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान था जो उसका हमेशा ख्याल रखता था, लेकिन उसे उसके मरने का कोई भी गम नहीं है। हैकल उससे पूछता है कि आखिर ये किसका बच्चा है, तो वो उसे बताती है कि वो खुद ही देख ले ये किसका बच्चा है। जब हैकल उस बच्चे की शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उस मुर्दे का बच्चा है और एलिस उस बच्चे को उसके गोद में देती है जो कि उसकी गर्दन पे काट खाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद एलिस उन सबको जिंदा कर देती है क्योंकि नेक्रोमांसर से उसने वो जादू सीख लिया था और वो हैकल के साथ इंटीमेट भी होती है क्योंकि अब वो उसका प्यार था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां वो बंदा उस लेडी की ये कहानी सुन के डर जाता है। वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे अपनी बीवी जिंदा नहीं चाहिए। तभी वो वहां पे एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनता है और देखता है कि वहां पे वो मुर्दा बच्चा मौजूद है और वहां पे हैकल और वो आदमी भी आता है जो कि मरे हुए थे और हमें इससे पता चलता है कि एलिस कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी लेडी है। वो आदमी ये देख के बहुत डर जाता है और उसे पता चलता है कि ये कहानी बिल्कुल सच है और उसके बाद वो वहां से भाग निकलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जो कि काफ़ी बढ़िया थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।